ठीक है ना। अब हम करते हैं स्नेक बाइट। स्नेक बाइट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इमरजेंसी, याद रखें। ठीक है। तो स्नेक का जो पॉइज़न होता है ना, ये एक कम्प्लेक्स वो स्टफ़ होता है, कम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। इसमें क्या होते हैं, ग्रेटर देन 20 कंपोनेंट्स होते हैं स्नेक बाइट में। इसमें एंजाइम्स होते हैं, नॉन एंजाइम्स होते हैं, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, इसमें पॉलीपेप्टाइड टॉक्सिन्स होते हैं और न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं स्नेक बाइट में, याद रखें। ठीक है। ठीक है ना। देखिए, जहाँ तक स्नेक बाइट्स की बात है, ये बहुत बड़ा नोट याद रखें आप कि जो टोनिकेट्स बांधना, इसी तरह कंस्ट्रिक्शन बैंड्स बांधना, मूवीज़ में जैसे दिखाते हैं इंसिजन्स, ठीक है ना। एपोकेलिप्टो मूवी में जो इंसिजन मारता है, ठीक है। इसी तरह इंस्टॉलेशन ऑफ केमिकल्स हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें बल इलाज करने के बजाय उल्टा ख़राबी करते हैं। क्यों एक तो ये काफ़ी नहीं होते, यानी कि ये तो डेफिनेटिव मैनेजमेंट तो नहीं है ना। ठीक है। दूसरा ये कि बंदा कहता है कि यार चलो टूर्निकेट लगाया है, तो ये हॉस्पिटल पहुंचने के टाइम को ये इंक्रीज़ करते हैं, यानी कि हॉस्पिटल नहीं पहुंचता बंदा जल्दी टाइम पे, इनके भरोसे पे रह जाता है। ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है। तो फर्स्ट एड में क्या करना है आपने, ठीक है ना। ट्रीटमेंट में, फर्स्ट एड में आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले पेशेंट को रीअश्योर कराना है, क्योंकि फ़ियर को कम करना है आपने। एज फियर इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन स्नेक बाइट, याद रखें। ठीक है। उसके बाद पेशेंट को इमोबिलाइज़ करना है, दौड़ाना नहीं है आपने, ठीक है ना। लिम्ब को जितना भी है, कोई स्प्रिंट लगा के आपने स्प्रिंट लगाओ और पेशेंट को इमोबिलाइज़ करो, और फिर जल्दी जल्दी आपने मूव करना है पेशेंट को हॉस्पिटल। ठीक है। ये फ़र्स्ट एड में आपके पॉइंट्स आते हैं। ठीक है। फिर मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट क्या है स्नेक बाइट की। ठीक है ना। आपने क्या करना है, एडमिट करना है पेशेंट को, ऑब्ज़र्व करना है फॉर 24 आवर्स तक। ठीक है। ठीक है ना। आप फिर टीटी लगा दें, ठीक है, टीटी लगा दें, और एंटीबायोटिक्स आपको दे सकते हैं। ठीक है। इंडिकेशन फॉर एंटी वेनम ट्रीटमेंट क्या है, देखो इंडिकेशन फॉर एंटी वेनम ट्रीटमेंट क्या हो सकती है। ठीक है ना। यही एंटी वेनम ही स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होती है स्नेक बाइट की। ठीक है ना। तो ये एंटी वेनम क्या होता है, ये हाइपर इम्यून एनिमल सीरम होता है, स्पेशली हॉर्स सीरम। ठीक है ना। हाइपर इम्यून एनिमल सीरम होता है, स्पेशली क्या, हॉर्स का सीरम होता है। ठीक है ना। अब ये हम देने के लिए हमारे पास इंडिकेशंस क्या हैं, देखो पहली बात तो याद रखो कि एंटी वेनम होता कॉस्टली है, हर जगह में ये अवेलेबल नहीं होता है। दूसरी बात, ये एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस करा सकता है एंटी वेनम, ऑलमोस्ट 23 to 56%, अप टिल 60% पेशेंट्स को एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस करा सकता है एंटी वेनम। इसी तरह इट इज़ नॉट अवेलेबल इन गुड सप्लाई ऑलवेज, हर जगह, और हर जगह दस्तियाब ये नहीं होता हर हॉस्पिटल में। ठीक है। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है एंटी वेनम के बारे में। ठीक है। तो फिर हम देखते हैं कि इंडिकेशंस क्या हैं। देखो इंडिकेशंस में हमारे पास कुछ चीज़ें सिस्टेमिक हैं, कुछ चीज़ें हमारे पास लोकल हैं। ठीक है। सिस्टेमिक इंडिकेशंस में पहले देखते हैं कि इसमें क्या है। अगर तो साइंस ऑफ कार्डियोवास्कुलर टॉक्सिसिटी आ रहे हैं, ठीक है ना, हाइपोटेंशन है, शॉक है, ठीक है ना, पेशेंट शॉक में है, तो आप एंटी वेनम दे सकते हैं। न्यूरोटॉक्सिसिटी हो रही है तो आप एंटी वेनम दे सकते हैं। रेब्डोमायोलिसिस हो रही है, एंटी वेनम दे सकते हैं। इम्पेयर हो रहा है कॉन्शियस लेवल, तो आप एंटी वेनम दे सकते हैं। इसी तरह स्पॉन्टेनियस सिस्टेमिक ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, ठीक है ना, कोई इस तरह की चीज़ है, तो आप एंटी वेनम दे सकते हैं। इसी तरह डब्ल्यू बी सी अगर ग्रेटर देन 20K तक जा रहा है तो आप एंटी वेनम दे सकते हैं। अगर नॉन क्लॉटिंग ब्लड आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना, तो एंटी वेनम दे सकते हैं। इसी तरह लोकल जो इंडिकेशंस है एंटी वेनम के, ठीक है, न्यूरोटॉक्सिन वेनम हो, ठीक है ना। अच्छा, उसी तरह स्वेलिंग, ग्रेटर देन हाफ ऑफ द लिम्ब की स्वेलिंग हो चुकी हो, ठीक है। इसी तरह फिर स्वेलिंग जल्दी हो रही हो, रैपिडली डेवलपिंग स्वेलिंग हो रही हो, ठीक है। इसी तरह बाइट्स ऑन द डिजिट्स, ठीक है, बाइट्स ऑन द डिजिट्स एंड टाइट फेशियल कंपार्टमेंट्स, बाइट्स ऑन TFC टाइट फेशियल कंपार्टमेंट्स हो तो हम, ठीक है, ये क्या है, ये लोकल क्या है, लोकल इंडिकेशंस हैं किसके, एंटी वेनम के।
एंटी वेनम, ठीक है, इसको मैं एंटी वेनम कहता हूँ, ठीक है। तो ये है। तो अब अगर आपको देना होगा, एंटी वेनम देना भी है, तो इनिशियल डोज क्या होगी? इनिशियल डोज वेरीज विद मैन्युफैक्चरर, यानी एक कंपनी कुछ और बना रही है, एक कंपनी कुछ और बना रही है, एक कंपनी कुछ और बना रही है, ठीक है। इसमें देखो, ठीक है ना, लेकिन जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में इसकी जो डोज है वो 5 एम्प्यूल्स ऑफ 10 ml, ठीक है। देखो 5 एम्प्यूल हैं, एक एम्प्यूल 5 ml, एक एम्प्यूल 10 ml, दूसरा एम्प्यूल 10 ml, तीसरा एम्प्यूल 10 ml, चौथा एम्प्यूल 10 ml, पाँचवा एम्प्यूल 10 ml, ये है। या 2 ml के 2 ml 2 ml 2 ml 2 ml 2 ml के 5 है, टोटल मिला के 10 ml है, या हर एक के अंदर 10 ml है, ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, चिल्ड्रन याद रखें, चिल्ड्रन दे रिक्वायर सेम एज एडल्ट डोज, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है, ठीक है ना। याद रखें, अगर स्नेक बाइट के साथ अगर लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शंस हो रहे हैं, यानी कि जैसे शॉक आ रहा है, पेशेंट को रेस्पिरेटरी पैरालिसिस आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसी डोज को हम रिपीट कर सकते हैं 1 घंटे बाद, ठीक है ना। इसी डोज़ को जो मैंने यहाँ पे आपको डोज़ बताई, इस डोज़ को या तो हम कंफर्म कर लेंगे बाद में कि आया ये एम्प्यूल्स 2 ml 2 ml 2 ml 2 ml के 5 है, टोटल मिला के 10 है, या एक एम्प्यूल 10 का है, ठीक है। तो इस डोज़ को हम 1 घंटे बाद रिपीट कर सकते हैं, और ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स, याद रखें कि इस डोज़ को हम डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द सिम्टम, इस डोज को हम मेनी टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, याद रखें, मेनी टाइम्स इसको हम रिपीट कर सकते हैं, ना सिर्फ एक बार बल्कि मेनी टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। और मेनी टाइम्स रिपीट करने के लिए हम क्या करेंगे, सीवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन से अगर हम बचना चाहेंगे तो हम एंटीहिस्टामिन्स हम देंगे साथ में, ठीक है। ई.जी. एविल हो गया, ठीक है, ठीक है। ये एंटीहिस्टामिन्स हम एज अ प्रोफाइलेक्टिकली देंगे, ये एंटीहिस्टामिन्स प्रोफाइलेक्टिकली देंगे, यानी कि एंटी वेनम देने से पहले आप एंटीहिस्टामिन्स आप देंगे, किसको, स्नेक बाइट के पेशेंट को प्रोफाइलेक्टिकली, ताकि आप एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन से बच सकें, ठीक है। अगर कोई एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो भी जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना, तो सबक्यूटेनियस एड्रेनलिन आप देंगे, एंड इन मोर सीवियर केसेस इट कैन बी गिवन आईवी, ये आईवी भी दे सकते हैं मोर सीवियर केसेस में। और आईवी कैसे देंगे, 0.01 ml पर kg के हिसाब से देंगे। और फिर जब आप देंगे एक बार इसको, फिर आप इसके बाद देने के बाद क्या देंगे, इंट्रावेनस एंटीहिस्टामिन इंजेक्शन देंगे। पहले आप एड्रेनलिन देंगे, देखो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो गया, ठीक है, नॉट सीवियर, सबक्यूटेनियस एड्रेनलिन दो, इफ़ सीवियर IV 0.01 ml पर kg के हिसाब से एड्रेनलिन दो, उसके बाद फिर IV क्या दो, IV एंटीहिस्टामिन दोगे आप, ठीक है, IV एंटीहिस्टामिन्स दोगे। इस तरह आपने ट्रीट करना है किसको, स्नेक बाइट को, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट आपने ज़रूर याद रखनी है कि ये प्रोफाइलेक्टिक एंटीहिस्टामिन्स आप देंगे ताकि आप एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन से बच सकें, ठीक है ना। अगेन याद रखें, स्नेक बाइट के साथ आपको एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस से बचने के लिए आप क्या देंगे, एंटीहिस्टामिन्स, ठीक है। लेकिन अगर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो चुके हैं तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि सबसे पहले नॉट सीवियर, तो आप क्या देंगे, सबक्यूटेनियस एड्रेनलिन। अगर ये सीवियर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन है, सीवियर है, तो फिर IV एड्रेनलिन, उसके बाद फिर क्या देंगे, IV एंटीहिस्टामिन। ये टेबल आपने याद रखनी है, ठीक है ना।